नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने कल पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें से जो भी नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट आते हैं उनके हमने फेयर्स और फेस्टिवल कर लिए थे। थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक से, थोड़ा बहुत नमूनों से, जैसे भी करके हमने कुछ थोड़ा बहुत उनको याद करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें से साउथ और सेंट्रल इंडिया में जितने भी स्टेट आते हैं उन स्टेट में जितने भी फेयर्स और फेस्टिवल होंगे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ हाईलाइटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये थोड़ा थोड़ा हर एक स्टेप मैंने कुछ ना कुछ लगा रखा है, ये तो ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में। बाकी हम इसका डिटेल्स आगे देख लेंगे। चलिए सीधे मूव करते हैं। हाँ, ये अपन ने कल भी वीडियो में देखा था कि पहले अपन ने एक मैप तैयार करके उसमें से जो भी देख रखा था कि एक बार हमको रॉ ओवरऑल पढ़ना क्या क्या है। तो ठीक है, तो एक बार ऐसे ही नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम हमारे प्यारा मध्य प्रदेश पे जाओ, जिसमें भगोरिया हाट है, मालवा उत्सव है, खजुराहो नृत्य महोत्सव हो गया, उज्जैन का कुंभ का मेला हो गया, तानसेन संगीत समारोह हो गया और पचमढ़ी उत्सव हो गया। ठीक है, अब आ जाओ गुजरात में, तो ये उत्तरायण हो गया और अपना ये रण उत्सव हो गया। गुड़ी पड़वा को देखो तो ये अपना क्या पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत ही फेमस त्यौहार है गुड़ी पड़वा और खंडोबा। आ जाओ भाई केरला पे आ जाओ, तो एक तो ओणम, बिशु और ये अल्पासी। ये ओणम और बिशु तो कई बार एग्जाम में देखने को मिले हुए। ठीक है, और जो बगल में तमिलनाडु है तो अपना क्या हो गया, पोंगल हो गया, जलीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया और नाट्यांजलि। इसमें से देखो तमिलनाडु का अगर देखा जाए तो पोंगल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जलीकट्टू थाईपुसम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अपना आंध्र प्रदेश में, तो देखो आंध्र प्रदेश में क्या है, ब्रह्मोत्सव है, उगादि भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उगादि। ठीक है, और दशहरा तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन है। अब आ जाओ तेलंगाना में, तो तेलंगाना में क्या है, बोनालू और बथुकम्मा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये अपना उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में क्या है, रथ यात्रा है, नुआखाई है। ठीक है, और राज परवा है। ठीक है, रज परवा बोलते हैं इसको, रज परवा है, राज परवा जो भी है। छत्तीसगढ़ में देख लो तो देखो बस्तर दशहरा हो गया, गोंचा हो गया, मड़ई हो गया, हरेली हो गया। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल में क्या है, दुर्गा पूजा है। ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा है। अब आ जाओ अपना झारखंड, झारखंड में क्या है, हलपुनिया है, रोहिणी है और टुसु है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ओवरऑल एक अपने मैप देख लिया कि हमें इन इन स्टेट को अभी देखना है। ठीक है, अब चलते हैं इनका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेट हमने साउथ का ले रखा है, ये अपना तमिलनाडु, ये देखो नीचे साउथ में पड़ता है और हमने यहाँ का ले रखा है। ठीक है, तो ये देखो पहला पोंगल। पोंगल क्या है भाई, पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसल का है। इसमें क्या होता है कि ये त्यौहार तब मनाते हैं जब कुछ फसल ये तो कट रही है, या फसल की बुवाई चल रही है, या कटाई चल रही है ना, ये जो जुताई चल रहा है, जो भी चल रहा है, यानी ये फसल के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाते हैं। क्या नाम है इसका, पोंगल। ठीक है, अब क्या है दूसरा है अपना ये जलीकट्टू, दूसरा जलीकट्टू है, तीसरा थाई पुसम है और चौथा क्या है, नाट्यांजलि। इसमें से जो तीन है ना, ये पोंगल जलीकट्टू था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोंगल हो गया, जलीकट्टू, ये देखो क्या ये जो है ना, ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये काय की है, ये जलीकट्टू की। जलीकट्टू में बेसिकली करते क्या है, ये बैल के साथ में क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, साथ में खिलवाड़ करते हैं, जो भी है, मतलब इनका बहुत पुराने से चला जा रहा है, लगभग 2000 साल पुराना त्यौहार है, ये पहले से ही चला आ रहा है। चलो इसको बैल में क्या करते हैं, बैल से लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली जलीकट्टू में यही होता है। थाईपुसम हो गया और नाट्यांजलि। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूँगा कि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाए। जैसे तमिलनाडु से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में क्या होता है, अगर आपने अगर साउथ की फिल्में देखी होंगी ना, तो तमिलनाडु वाले हमसे अधिकतर क्या करते हैं, लुंगी वगैरह पहनते हैं ना, मतलब वो उनके हाथ में क्या होती है, एक कटाक्ष होती है, एक हंसी ऐसा एक हाथ में ले रखते हैं और लुंगी पहनते हैं बढ़िया मस्त। तो वो क्या करते हैं, अगर उनसे देखा होगा साउथ में, कुछ थोड़ा अगर पंगा हो तो थोड़ा हो गया, अगर थोड़ा सा ही पंगा हो गया तो फिर क्या करते हैं, वो हंसी लेके आ ही जाते हैं और लड़ाई करते हैं। और फिर क्या करते हैं सामने वाले की, वो पुंगी बजा देते हैं। तो पुंगी से क्या हो गया, आपको पोंगल याद हो गया। अब जलीकट्टू यानी कट्टू कट्टू मतलब क्या होता है कि जलाकर काट देते हैं या काट कर जला देते हैं, मतलब इतनी खतरनाक होती है हंसी, इनका जो हंसिया है वो इतना खतरनाक होता है कि क्या करता है, वो जलाकर काट देता है। ठीक है जी। अब जो थाईपुसम, थाईपुसम का क्या है मतलब, थाई यानी होती क्या होता है, थाई थाई यानी होती जांग, जांग होती कि नहीं होती, जांग होती है ना। तो जो जांग होती है
उसमें क्या करते हैं, तो अब देखिए जो लुंगी पहनते हैं वो कहाँ से पहनते हैं, वो थोड़ा बहुत उनकी जांघें दिखती रहती हैं, तो क्या करते हैं थाईपुसम यहाँ से देख लिया, याद कर लो। और क्या है नाट्यांजलि, और ओवरऑल में क्या होता है देखो क्या कर रहे हैं फिर नाट्यांजलि। अगर देखा जाए तो मतलब देख सकते हैं अपने कि नाट्यांजलि यानी क्या है, ये भगवान शिव को, तो ये भगवान शिव को समर्पित है ये वाला त्यौहार, ठीक है। और नाट्यांजलि बेसिकली है तो नाटक, यानी क्या करते हैं नाटक करते हैं, ठीक है। नाड़ा पहन के तमिलनाडु, नाडु से क्या है ये नाड़ा आ रहा है, ठीक है, तमिलनाडु यानी क्या करते हैं नाटक करते हैं, ठीक है, गाएगा डांस वांस करने का, भगवान शिव की क्या करते हैं भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। पहले क्या करते थे, पहले तो पुंगी बजा दी, जलाकर काट दिया, ठीक है। अब ये थाईपुसम सीधे तमिलनाडु के जो कैसे लोग होते हैं, गुंडे टाइप के लोग होते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मतलब कैसे होते हैं, जो साउथ का फिल्म के नहीं होते जो लुंगी वगैरह पहनते हैं, मतलब एकदम से भयंकर रूप दिखाते हैं वो, है ना। तो वो उनकी क्या दिखती रहती है, जब लुंगी वो ऊपर करते ना खींचते हैं तो उनकी जांघें वगैरह थोड़ा बहुत हल्की हल्की दिखती रहती हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं लास्ट में ये फिर नाटक करते हैं, क्या करते हैं कि भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही नाटक करते हैं। तो मेनली मेरा आपको याद कराने का उद्देश्य था, जैसे कि पहला क्या है इन्होंने पुंगी बजाई यानी पोंगल हो गया, दूसरा जलाकट्टू यानी जलाकर काट दिया, थाईपुसम हो गया और नाट्यांजलि हो गया, ठीक है। मेनली तीन याद रखो, पोंगल, जलीकट्टू और थाईपुसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ केरल पे। केरल पे क्या है देखो, ओणम हो गया, ओणम हो गया, बिशु हो गया और हलपासी, दो इंपॉर्टेंट है भाई, ओणम और बिशु। देखो ओणम क्या है यहाँ का फसल उत्सव, ये भी हार्वेस्ट है। तमिलनाडु क्या था, ठीक है, तमिलनाडु का क्या था अपना ये क्या बोलते हैं फेस्टिवल क्या था, ये था पोंगल था अपना, है ना। और यहाँ का क्या है, यहाँ का है ओणम। केरला का क्या है देखो, केरला यहाँ पड़ता है, केरला यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो केरला का क्या हो गया, ओणम हो गया, ओणम हो गया बिशु। केरला कैसे, केरला में क्या देखो करेला ऐसे याद रखो ना, आपने करेला वगैरह सब्जी खाई होगी ना, ठीक है। तो करेला जो होता है वो कड़वा होता है, यानी बिस की तरह होता है। बिस भी कैसी होता है, कड़वा होता है, अमृत मीठा होता है, बिस कड़वा। तो करेला कैसा हो गया, कड़वा हो गया, यानी केरल का नव वर्ष है, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बना हुआ है। और ओणम, ओणम भी क्या है, केरल का एक त्यौहार है। इसको कैसे याद रखें, केरल, केरल करेला से इसको याद रख दे, ठीक है। ठीक है कर लो इसको कैसे भी करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने इसको सुना भी होगा क्योंकि बहुत ही कई बार एग्जाम में देखा भी गया था, ठीक है। तो ओणम थोड़ा बहुत अपने तरीके से बना लेना इसकी जो भी है, ठीक है। मेनली बिशु इंपॉर्टेंट है और ओणम दो ही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा अपना ये अल्पासी, अल्पासी भी है, ठीक है। तो मेनली आपको ओणम और बिशु ज़्यादा फोकस करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, अब देखो तेलंगाना देखो यहाँ पे आता जी, ठीक है। ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब इसमें मेनली दो त्यौहार है, जैसे कि बोनालू और ये बतकम्मा। अब देखो आप यहाँ से याद रखो तेल, दिख रहा तेल आपको। अब क्या हुआ कि देखो ये जो कुछ बहुएं हैं ना, इन्होंने क्या गई ये गई अपनी बूढ़ी अम्मा के पास में गई, और इन्होंने क्या बोला, अम्मा तेल रखा हुआ है, अम्मा तेल रखा हुआ है तो इससे सब्जी बना लूँ, ठीक है, इससे सब्जी बना लूँ। बस इसी बात है कि तेल से क्या करना है, तेल रखा हुआ है अम्मा, और इस तेल से मैं सब्जी बना लूँ, ठीक है। बस मेनली बोनालू और बथुकम्मा, तेलंगाना में दो ही है, बोनालू और बथुकम्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में तीन है, ब्रह्मोत्सव है मेनली अगर दिखाए तो, उगादी है और दशहरा। इनमें सभी में जो इम्पोर्टेंट है ना वो यही है, उगादी तेलुगु नव वर्ष है, ठीक है। अब कैसे याद रखें, देखो ब्रह्मोत्सव और दशहरा ये कॉमन है, थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, लेकिन उगादी कैसे रखें, देखो ऊपर आ जाओ, इंग्लिश पे जाओ। अंधे, आंध्र प्रदेश याद रखो, अंधे लोग, जो अंधे लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, अगर उनको कहीं जाना तो क्या करेंगे वो कहेंगे ओ गाड़ी ला, गाड़ी इधर ला, गाड़ी में मैं गाड़ी में जाऊँगा, क्योंकि भाई अंधे लोगों को ऐसे चल पाएंगे, ठीक है। तो वो गाड़ी ला, और ब्रह्मोत्सव और दशहरा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र देखो गुड़ी पड़वा बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र का नया साल है और गुड़ी पड़वा बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसमें कोई क्या ही ट्रिक लगाना। खंडोबा और चंपा, महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे, चंपी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, देखा ना तुमने, ये कुछ कुछ हाँ, क्या करते हैं जो वहाँ पे भी दादागिरी बहुत चलती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो चंपा चंपी कर देते हैं, नहीं सामने वाले की चंपी कर देते हैं अच्छे से। तो महाराष्ट्र में कौन सी है, चंपा षष्ठी मनाते हैं, ठीक है। मेनली गुड़ी पड़वा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। आगे बढ़े, उड़ीसा पे आ जाओ। देखो उड़ीसा पे क्या है, जगन्नाथपुरी हो गया, रथ यात्रा हो गया, जगन्नाथ हो गया, रथ यात्रा हो गया और रज पर्व हो गया। आपने देखा होगा उड़ीसा में जो है जी, उड़ीसा में एक धाम है, कौन सा, चारों धाम में से एक धाम है, वो यहीं पे है, जगन्नाथपुरी पे ही एक धाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो वहीं की इनकी एक यात्रा निकलती है, कि डोली निकलती है, आपको देखो इमेज में दिख रहा होगा, ये जो डोली है ये इन्हीं की निकल रही है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि
यहीं पे इनके उपलक्ष्य में इसको त्योहारों के रूप में भी मनाते हैं, है ना। तो उड़ीसा में एक धाम है, चारों धाम में से एक धाम उड़ीसा में भी है। अब देखो उड़ीसा में क्या, अब देखो जगन्नाथ जो पूरी भगवान है वो क्या करते हैं, उड़ीसा से ऐसा, उड़ीसा की जो ट्रिक है ना वो ऐसी उड़ीसा की ट्रिक है उड़ने से। आप किसी को क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो। तो जगन्नाथ भगवान जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं, मेनली अगर देखा है भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो क्या करते हैं, अगर उड़ने का काम करते हैं, भगवान है तो उड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, उड़ते उड़ते आपने क्या किया, नुआ खाई, ठीक है। उड़ते उड़ते आपने क्या किया, उड़ते उड़ते उसने आपने क्या किया, नुआ खाई और रज पर्व। एक मिनट, ठीक है। तो इसको कैसे करें, नुआ खाई। हाँ, किसी ने पूछ दिया कि उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते खाया किसी ने, तुमने बोला कि नहीं मैं नहीं खाया, नुआ खाई नहीं खाया, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि उड़ते, किसी ने पूछा उड़ते उड़ते किसने खाया, तो आपने जवाब दे दिया कि नुआ खाई, ठीक है। और उड़ने का काम कौन करते हैं भाई, राजा लोग ही करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े वगैरह जो जो भी अभी भी हैं, मान लो अगर आपने पुराना घर देखें तो जो पुष्पक विमान था भगवान श्री राम का, भगवान श्री राम भी राजा हुए, ठीक है। जो बड़े बड़े राजा थे वो क्या क्या करते थे, अपना एक विमान यूज करते थे जो हवा में उड़ता था, यानी तो राज पर्व कहाँ पे होगा, उड़ीसा पे होगा, ठीक है जी। चलिए, यानी जगन्नाथपुरी भगवान की यात्रा निकलती है। किसने पूछ दिया उड़ते उड़ते किसने खाया, तो आपकी तरफ से जवाब है कि नहीं हमने नहीं खाया। रज पर्व क्या है, रज पर्व है कि जो उड़ने का काम है वो मेनली राजा लोग ही करते हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा हो गया। अब जब वेस्ट बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल की बात करें ना, यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है। ये मेनली यहीं पे देखा जाता है दुर्गा की पूजा, भगवान माँ दुर्गा की पूजा यहीं पे मेनली अगर देखा जाए ना, तो नवरात्रि के टाइम पे भाई गजब की भीड़ होती है यहाँ पे, है ना। तो पश्चिम बंगाल में ही दुर्गा पूजा होती है। अब इसको कैसे याद रखें भाई, पश्चिम बंगाल, बंगाल अंगाल, अच्छा सुनो, ये जो आपने देखा होगा जो झाड़ फूक वाले करते हैं ना, वो बोल बंगाली बाबा है, बंगाली बाबा है ना। तो वो क्या करते हैं, वो किसी माता को पसंद करके रखे हुए होते हैं, है ना। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, भगवान माता दुर्गा भी माँ ही है, तो दुर्गा पूजा होती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और जब झारखंड में किसी को झाड़ना यानी सफाई करना, क्या करोगे, हल भी क्या करता है, मिट्टी की सफाई करता है। जब जोतता है ना तो मिट्टी की क्या करता है, वो नीचे की जो मिट्टी मतलब साफ करता है, मतलब साफ नहीं मतलब कचरा फैलाता है, साफ मतलब ये होता है कि मिट्टी की जो भी पोषक तत्व तो नीचे चले जाते हैं वो ऊपर को लाता है, ऊपर ले आता है उनको, ठीक है, जब चलता है धरती पे। अब क्या है, आप झारखंड, आप किसी, अब एक काम करो, आप झाड़ से बजाय झाड़ू लगाना, आप क्या करोगे भाई, आपने किसी को बोल दिया कि जय चल झाड़ू लगा, तो वो क्या कर रहा है, वो फिर पहले तो रोने लगा, वो क्या कहेगा, रोएगा नहीं मुझे नहीं लगाना, क्योंकि झाड़ू लगाना भी एक डिफिकल्ट टास्क है भाई। अगर कोई बहुत बड़े एरिया में जहाँ झाड़ू लगाना तो फिर नहीं लगा पाएंगे, तो फिर रोने लगा। फिर उसके बाद क्या किया तुमने, जब वो रोने लगा तो फिर आपने क्या किया, उसको टुसू, झारखंड पर क्या हो गया, टुसू 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 टुसू, ठीक है। हाँ, तो जहाँ तक फिर टुसू टुसू टुसू, तो फिर आपने क्या किया, जब वो रोने लगा तो आपने उसके आंसू पोंछने के लिए आपने क्या दी थी, टिश्यू पेपर दिए कि ले भाई एक काम कर, तू आंसू पोंछ ले, ठीक है। तो मेरे लिए यही ट्रिक है कि हल में क्या करता है, झाड़ने का काम करता है, मिट्टी की जो भी पोषक तत्व हैं ऊपर लाता है। आप अपने झाड़ने किसी को काम दे दिए तो फिर वो रोने लगा, जब वो रोने लगा तो आपने उसको एक टिश्यू पेपर दिया, भाई ले एक काम कर, तू रो मत, अपने आंसू पोंछ ले, ठीक है जी। तो यही रहा, आगे बढ़े। और जो छत्तीसगढ़ में हम याद रखेंगे, छत्तीस का आंकड़ा ऐसा करके थोड़ा सा बनाएंगे इसकी ट्रिक, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ में एक शहर है बस्तर, तो अब मेनली अगर देखो शहर के नाम पे कोई अगर त्यौहार मनाते हैं तो उसमें तो क्या ही ट्रिक बनाए बताओ, है ना। बहुत ही फेमस है बस्तर, ठीक है। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का हो गया। बोरम देव, ठीक है, बोरम देव है ना, बोरम देव फेस्टिवल भी कहाँ मनाते हैं, छत्तीस में, छत्तीसगढ़ का ही मनाते हैं, ठीक है। गोंचा हो गया अपना, ही गोंचा हो गया, मड़ई हो गया, हरेली हो गया, आर्थ फेस्टिवल हो गया। अब इस पे आ जाओ, देखो मड़ई बहुत ही फेमस है, कैसे याद रखें, देखो जो आदमी औरत होते हैं ना, तो आदमी को क्या बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, मड़ई बोलते हैं। तो मड़ई का जो होता है ना, कि किसी किसी औरतों का अपनी मड़ई से 36 का आंकड़ा होता है, तो ऐसे याद रख लो कि जो मड़ई है ना, उससे किसका अपनी औरत से कैसा है, 36 का आंकड़ा बना हुआ अभी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब देखो अब हरेली, हरेली कैसे याद रखें, अब आप जिस इंसान से हार जाओगे तो आप क्या करोगे, उससे 36 का आंकड़ा बना लोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या है, 36 का आंकड़ा बना लोगे। पृथ्वी का, अब ये तक पृथ्वी का जो है, यानी धरती का आसमान से कितने का आंकड़ा है भाई, 36 का आंकड़ा है, ये कभी आप मिल ही नहीं सकते, तो ऐसे रख लो, ठीक है। तो हरेली हो गया, मड़ई हो गया, ठीक है। गोंचा, गोंचा, इसको कैसे करें भाई, इसको 36 का आंकड़ा कैसे बनाए, है ना, गोंचा 36 का आंकड़ा, गोंचा, ठीक है। कुछ अपने तरीके से इसको बना लेना, है ना, थोड़ा बहुत। बाकी बस्तर तो है ही, क्योंकि यहाँ पे शहर का नाम है बोरामदेव, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाओ जी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए ये भगोरिया हाट फेस्टिवल, ठीक है जी। भगोरिया हो गया, मालवा हो गया, खजुराहो हो गया, उज्जैन हो गया, तानसेन हो गया, पचमढ़ी हो गया, है ना। अब देखो ये भगोरिया हाट है ना, ये मेनली मालवा रीजन पे ही लगता है, ठीक है जी। ये इधर इधर ये जो एरिया कहलाता है ना, ये वाला ये एरिया, ये इधर का ये एमपी में ये सब क्या है, ये मालवा रीजन है, ठीक है जी। अब जैसे ये मालवा रीजन है ना, तो इसमें क्या है कि जो भगोरिया हाट है, इसमें क्या होता है कि जो भी कन्या लड़का लड़की होते हैं जिनको इस मेले पे जाते हैं, एक मंदिर है यहाँ पे, तो मतलब उनको अपनी जैसे मान लो उनको जो शादी वादी करना थी भाग कर शादी कर लेते हैं, मतलब छूट रहती है कि अगर आपने किसी लड़के को सिलेक्ट किया है तब जाके वहाँ पे दोनों लोग अपन घर वाले राजी हो जाते हैं, चलो ठीक है, अगर इन्होंने सेलेक्ट किया तो उनकी शादी करवा दो, ठीक है। तो मालवा उत्सव, थोड़ा सा टाइपिंग इसमें। तो ये दूसरा क्या है मालवा, क्योंकि अब ये मालवा रीजन पड़ता है तो मालवा उत्सव है। खजुराहो, खजुराहो अपना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये अपना खजुराहो इस साइड यहाँ हो गया खजुराहो, ठीक है। उज्जैन का कुंभ मेला आपको पता है कि उज्जैन में एक कुंभ लगता है, 4 जगहों में से एक जगह उज्जैन में भी लगता है। तानसेन का समारोह जो ग्वालियर में होता है, यहाँ पे ये फेमस है, अकबर के टाइम पे थे तानसेन, ठीक है जी। और ये पचमढ़ी, पचमढ़ी भी क्या है, ये थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस है, और ना ये तो ये भी है यानी पचमढ़ी महोत्सव, ठीक है। यहाँ पे ये हिल स्टेशन भी है पचमढ़ी, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी में आता है। तो मेनली अगर देखा इसमें कोई खास ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, जो भगोरिया अब ऐसे इसका पता है, भगोरिया जो हाट है ना, इसका इसके नाम से स्पष्ट भागोरे, भागोरे यानी ये लड़का लड़की भाग कर जाते हैं और शादी कर लेते हैं, आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो भगोरिया है ना, भगोरिया हो गया, मालवा हो गया, खजुराहो, ये सब मतलब अगर देखा है तो मेनली सबके नाम से एक कुछ मनाते हैं जो कि फेमस है, बहुत ज़्यादा बहुत सारा फेमस है। तो कुछ इसमें कुछ खास ट्रिक बनाने की मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी गुजरात में, गुजरात में देखो 2 ही हैं, एक तो क्या है उत्तरायण है और दूसरा है रण उत्सव। उत्तरायण भी मेनली अगर देखा जाए तो जो ये क्या बोलते हैं अपना ये नहीं होता मकर संक्रांति, इसी के टाइम पे होता है उत्तरायण, ठीक है। यहीं से तो ये जो एक कर्क रेखा गई हुई है ना, यहीं से गई हुई है, तो इसी के उपलक्ष्य में उत्तरायण मनाते हैं। रण, कच्छ का रण ये जो है ना, ये भाई इधर ये जो एरिया पड़ता है, ये सब कहाँ पड़ता है, ये कच्छ के रण पे। तो यहाँ को एक सुंदर बनाने के लिए इसको इसमें मतलब ये ऐसी जगह है कि दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकांश समय तक पानी भरा रहता है, यानी ना तो यहाँ पे आराम से खेती कर सकते हैं या न रह सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे सरकार ने सोचा कि एक काम करते कि जो ऐसी ज़मीन पड़ी इसका कुछ यूज करते, तो उन्होंने क्या किया, इस यूज को टूरिज्म क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक काम किया, रण उत्सव को शुरुआत की है। भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे देख मतलब थोड़ा सा थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करेंगे, जिससे बाहरी लोग जो भी हैं देखने आए, और इससे यहाँ की जो भी लोकल जो भी थोड़ा बहुत जो भी लोग रह रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले और यहाँ की चीज़ों का विकास हो, ठीक है। तो इसलिए कुछ सरकार ने इसको ध्यान में रखती हुई चीज़ें चलवाई थी, है ना। तो अब देखो अपन ने तो इतना कर लिया, थोड़ा बहुत इसको क्विक रिवाइज कर लो भाई। आ जाओ एमपी में, देखो अभी एमपी ही पढ़े थे, भगोरिया भाग का जो शादी करते हैं, माला हो गया, खजुराहो हो गया, अपना उज्जैन हो गया, तानसेन का हो गया, और पचमढ़ी, ये सबके नाम से ही मेनली फेमस है, नाम से इनके समारोह मनाए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात में क्या है उत्तरायण, ये मेनली कर्क रेखा पर है और मकर संक्रांति के टाइम पर इसको मनाते हैं। रण उत्सव भाई इसका नाम से ही है, गुजरात का सबसे बड़ा जो जिला है छत्रपति की दृष्टि से वो रण ही है ना। अब आ जाओ आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या था, गुड़ी पड़वा था और खंडोबा था, ठीक है। गुड़ी पड़वा क्या है भाई, महाराष्ट्र का न्यू ईयर है ना। केरला पे क्या था, केरला पे भाई ओणम था, ये क्या था ओणम, ये था अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल था, ठीक है। नहीं ओणम तो है यहाँ का केरल का न्यू ईयर था, ये विशु हार्वेस्ट फेस्टिवल था, ठीक है। अल्पासी हो गया, अपन याद किए थे ना, विष केरला कैसे विष विष की तरह होता है, कड़वा होता है जय, ठीक है। अब जो तमिलनाडु पे, तमिलनाडु पे क्या भाई ये क्या करते हैं, पुंगी बजा देते हैं सबकी, है ना, जलाकर काट देते हैं, जलीकट्टू हो गया, थाई पूसम हो गया और नाट्यांजलि हो गया, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश में क्या देखो, ब्रह्मोत्सव हो गया, उगादी हो गया, दशहरा हो गया, हो गया। और जो तेलंगाना पे, तेलंगाना में क्या है, बोनालू बोले तेल से बना लो, तो अम्मा तेल से बना लो, ऐसा तो बतुकम्मा हो गया। अच्छा उड़ीसा पे, उड़ीसा पे क्या है, रथ यात्रा है, नुआखाई है, रज पर्व है ना, भगवान उसकी क्या बोलते हैं, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा पे, ठीक है जी। अब ये अपना हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या है, बस्तर का दशहरा हो गया, गोंचा हो गया, मड़ई हो गया, हरेली हो गया, पृथ्वी हो गया, अपन ये सब देखा हुआ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या था, दुर्गा पूजा थी। आ जाओ झारखंड में, झारखंड में क्या हुआ, झाड़ने का काम है, तो हाल भी क्या करता है, मेनली मिट्टी को झाड़ने का, साफ सफाई काम साफ करने का ही काम करता है। रोहिणी क्या करती है, आपने किसी को बोला एक काम से झाड़ू लगा तो वो रोने लगा, तो उसने आपने उनके आंसू देखे और आंसू को पोंछने के लिए आपने क्या कर दिया, टिश्यू पेपर दे दिया, ठीक है।
तो बस यही था, है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, है ना। अगर हमारा ये प्रयास आपको कुछ थोड़ा बहुत लगे यार कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी दाएँ बाएँ की बातें नहीं करी, जितना हो सका हमने आपको थोड़ा बहुत तरीके से याद करने का बताया। बाकी इसमें बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की आपको फालतू बक नहीं मिली होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे ढंग से आपको समझाने में कामयाब रहा होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी राय बताते जाइए और प्रयास करेंगे कि मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट जितना भी स्ट्रैटेजी के अंदर पोर्शन आता है हम डे बाई डे करके ऐसे ही करते जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।